पूर्णिया के अर्जुन भवन में शनिवार को प्रेस वार्ता कर पप्पू यादव ने पत्रकारों को किया संबोधित और सरकार पर साधा जमकर निशाना। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के संस्थापक व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने महंगाई, बढ़ते अपराध, शराब की तस्करी, किसानों की समस्या और स्टूडेंट के परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक को लेकर सरकार से सीधा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सभी मुद्दों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। खासकर उन्होंने भू माफिया और शराब माफिया पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जितने भी नेता और अधिकारी हैं इस मामले में उनकी भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध जैसे हत्या, बलात्कार एवं अन्य घटना चरम सीमा पर है, उस पर बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं कल तक लालू एंड फैमिली पर कटाक्ष करने वाले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का अब लालू यादव के प्रति प्रेम उमड़ने लगा है। आज पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव का ऐसा भी अपराध नहीं है कि उन्हें 81 साल की उम्र में बेल नहीं मिले। साथ ही जाप सुप्रीमो ने मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक पर इसकी जांच सीबीआई या न्यायाधीश से कराने की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि कोचिंग संचालक और बैंक कर्मियों के मिलीभगत के कारण प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर शराब माफियाओं का अड्डा है, जहां 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। इसके लिए उत्पाद निबंधन मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। साथ ही मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के डीएमएसपी पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने इन सभी मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को जवाब देने की बात कही है। की जांच 10,000 रुपया कोरोना के समय में महीना जा रहा था ब्लीचिंग पाउडर छींटने के लिए। एएनएम के अकाउंट से 5-5 हज़ार रुपया 2 बार करके किसके अकाउंट में गया उसकी जांच। तीसरी चीज, क्वारंटाइन को जो पैसा मिला वो पैसा कहाँ गया। दस्तखत करा लेने के बाद क्या क्वारंटाइन में कई लोग थे, पूरी उसकी जांच, वह पैसे कहाँ गए। तो क्वारंटाइन का पैसा घोटाला, वैक्सीन में आप कभी कुछ आप उसी से जांच करवा रहे हो जिसने लूटा है। आप क्या कारण है कि आप स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी से जांच कराओगे, जो ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों आप वर्तमान न्यायाधीश से नहीं कराना चाहते हो? क्यों कोरोना वायरस की वैक्सीन, क्वारंटाइन या जितने पैसे आपने खर्च किए उसको आप जांच नहीं कराना चाहते हो? ये सबसे बड़ा मामला। सीतारमण को कि उन्होंने बिहार के वित्त मंत्री को बधाई दी, 1,800 रुपया उसकी आमदनी बढ़ी। हरियाणा की एक व्यक्ति की आमदनी 1,90,000, भारत की एक व्यक्ति की आमदनी 96,664 रुपया और बिहार की एक आदमी की आमदनी 31,000 थी। अब 32,000 कुछ रुपया सालाना हुआ। क्या नीतीश कुमार जी का परिवार और पप्पू यादव का परिवार और नरेंद्र मोदी जी का परिवार जो 16,000 करोड़ रुपया के प्लेन पर चढ़ेंगे, 15,372 करोड़ रुपया का गन्ना का भुगतान नहीं हुआ उत्तर पश्चिम का, लेकिन 16,000 का करोड़ का प्लेन आ गया भारत में पीएम के लिए। मैं जानना चाहता हूं, क्या भारत के नेताओं की आमदनी 31,000 या 34,000 या 1,00,000 रुपया सालाना पर उसके बाल बच्चे जीविका कर लेंगे? क्या आंख मिचोली का खेल है हमारी जीडीपी का को जिस तरीके से नीतीश जी को बोलना चाहिए कि एक व्यक्ति का इनकम स्रोत कब बढ़ेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए कि 40% हम देते थे भारत को चीनी, अब हम 18% पर आ गए, वो कब बढ़ेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए 96% मखान हम देते हैं भारत को, मखान का केंद्र कब बनेगा। नीतीश जी को बोलना चाहिए था दुनिया को बिहार की मछली कब जाएगी। डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिए, अब
लोगों के प्रेशर पर 2 रुपया आप घटा देंगे या 4 रुपया घटा देंगे। आप तो सफल हो गए ना अपनी परीक्षा में। आपको जितना लेना है आपको लेंगे ही। सवाल घटाने का नहीं है, सवाल है कि जब दुनिया में पेट्रोल डीजल पानी की वैल्यू में है तो सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल भारत में क्यों? आम आदमी को, एक तो आप वैसे ही फार्मर्स को बर्बाद कर दिए, वैसे ही हिंदुस्तान की आपने एमएसपी, हिंदुस्तान के लॉ को आपने, कृषि लॉ को ख़त्म कर दिया। तो सरकार तय कर लेना, आप कृषि का एक बिल्कुल अलग करेंसी आप कर दीजिए। 2 करेंसी भारत में कर दीजिए, एक कृषि करेंसी को ही अलग कर दीजिए। यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं कृषि में तो आप कृषि करेंसी को अलग कर दीजिए। मेरा आग्रह है आपसे, आप कर सकते हैं। तो एक तो आप कृषक को मार दिए, बर्बाद कर दिए, ये सबसे बड़ा मामला है। तो एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस, आज सब्सिडी लगभग किसानों की समाप्त कर दी आपने, कॉमन मैन। जल नल योजना पर 5,000 रुपया, हम 3,000 से 5,000 रुपया नहीं चलेगा तो चल गया तो देंगे, और 30 रुपया नहीं दिए तो बंद हो जाएगा, कहीं है ही नहीं। तो आप तो चारों तरफ से आप कॉमन मैन को मार रहे हैं। और बड़ी बड़ी कृपा इस देश के प्रधानमंत्री का कि आप ना तो किसान पर बोलने को तैयार हैं, ना तो रोजगार पर बोलने को तैयार हैं, ना तो महंगाई पर बोलने को तैयार हैं। आप इस देश के 130 करोड़ लोगों की जो ज़रूरत है उस पर बोलने को तैयार नहीं है। कल जो बिहार की अर्थव्यवस्था का सर्वे दिखाया गया, तय है उस बच्ची को आना। तो एक तो हम चाहते हैं, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, ये नहीं होगा, इसकी जांच सीबीआई से आप कराइए या वर्तमान न्यायाधीश से कराइए। दूसरा, सरकार चारों तरफ से महंगाई से पूरे देश के घरेलू परिस्थितियों को समाप्त करने में लगी हुई है। डीजल जब इंटरनेशनल मार्केट में 54 रुपया, 45 रुपया से 54 रुपया है, और उसके पहले 84 रुपया इंटरनेशनल मार्केट में था, तब भी आपने डबल वसूला। जब आज 45 रुपया से 54 रुपया है तब भी आप ट्रिपल हमसे आप पैसा वसूल रहे। गैस की कीमत बढ़ा दी आपने। सबसे ज़्यादा बोझ